और एक विशेष आत्मा का जन्मदिन है उस दिन, तो हम उनके विषय में बताना चाह रहे हैं आपको। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। अब इनका स्कूलिंग या पढ़ाई लिखाई जो शुरुआत थी, इन्होंने घर से ही कंप्लीट किया। जब इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई घर से पूरा कर लिया, तब ये उच्च पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जिसको लंदन बोलते हैं, वहाँ से इन्होंने तमाम प्रकार की डिग्री हासिल की। जब यह भारत वापस आए तो इस समय 1857 की क्रांति से लेकर देश आज़ादी के कगार पे था और पूर्णतः आज़ाद भी हो चुका था। ये पढ़ लिख कर के आए। उसके बाद सारे कमेटियों ने इनको चुना कि ये भाई पढ़े लिखे हैं, इनको क्या कर दिया जाए, देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो सारे नेताओं के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया गया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री के काल करते हुए अब उनको कई साल बीत गए। तो ये जब इनका जन्मदिन आया तो वहाँ के जो मंत्री थे, इनसे पूछे कि सर आज आपका तो बर्थडे है, जैसे हम लोग पूछते हैं भाई कि आपका आज बर्थडे है, क्या करें। तो उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, उसको बताना चाहूँगा। जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी हैं, ये बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। एक बार की बात है, यह कहीं जा रहे थे और कपड़े ठीक ठाक पहने थे। कोई बच्चा धूल में खेल रहा था, तो उसकी माता जिसको नहीं उठा रही थी, एक तुरंत उसको उठा लिए और कपड़ा उनका क्या हो गया, पूरा खराब हो गया। तो उसकी माता निकल के आई, बोली अरे आपने इनको क्यों उठा लिया, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि कपड़े गंदे से कोई मतलब नहीं हमें, यही तो देश के क्या हैं, भविष्य हैं। तो बच्चों से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, कहने वाली बात नहीं। जब इनसे यह बात पूछे इनके दोस्तों लोगों ने कि आप बताइए कि आप जन्मदिन कैसे मनाया जाए, तो इन्होंने बोला कि हमारा जन्मदिन मत मनाइए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने बेटे बेटियां हैं उनका जन्मदिन मनाया जाए। तभी से इनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर को है, और 14 नवंबर 1889 ईस्वी से सारे जितने विद्यार्थी उनके नाम पे मनाया जाने लगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जाना कि तभी से बाल दिवस या चिल्ड्रेन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और बच्चे इनको प्यार से, एक इनका नाम है चाचा नेहरू। आज भी बच्चे मस्ती में कही देते हैं कि अरे चाचा जा रहे हैं, तो इनको चाचा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो मेरी यही कामना है कि आप लोग भी पढ़िए लिखिए, अच्छे से पढ़िए और ऐसा काम करिए जिससे नाम हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अध्यापक हैं RK भाई, इनका पूरा नाम रिंकू कुमार यादव है। आपको कुछ अपने मुखारबिंद से उद्बोधन करेंगे, इनकी बात को ध्यान से सुनिए, कहना क्या चाह रहे हैं। आप लोग भी मन से पढ़ाई करिए, शिक्षक विषय में आपको बताएंगे RK सर। बारी बारी से आप लोग भी। हाय स्टूडेंट, नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इनका मनाने की वजह यही है कि हमारे एक महान आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बच्चों के प्रति इतना स्नेह रखते थे, जिस प्रकार से हम लोग भी उसी प्रकार से आप लोगों से स्नेह रखते हैं ना। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। आप लोग हमेशा टीचर का मान सम्मान अच्छे से किया करिए, उनके बातों को गौर से सुनिए, पढ़ाते वक्त उनके बातों को एकदम प्रेम से देखिए, क्या टीचर कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या उसमें हमको समझा रहे हैं। आपको पढ़ाते वक्त ही हम लोग बता देते हैं कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे सुनना है। तो 14 नवंबर हमारा देखिए बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
यह पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, क्योंकि पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु 14 नवंबर को हुई। तो लोगों को विचार यह कहने लगा कि हम लोग अब इनके श्रद्धांजलि के रूप में 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाएं तो और ठीक रहेगा। इससे सब लोग उनका याद भी करेंगे और उस महान आत्मा को हम लोग जानेंगे। सब लोग, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, तो तभी से 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हम इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से अपना समय पढ़ाई पर ही ध्यान दें। इधर उधर मान लेते सब चीज करिए, लेकिन समय पे हर चीज करना अच्छा होता है। अत्यधिक खेलना भी आपको समय नहीं मिल पाएगा पढ़ने का। अगर पढ़ेंगे, हम लोग तो बार बार यही सोचते हैं हमारा स्टूडेंट कैसा हो, अच्छा हो। कोई टीचर यह नहीं सोचता कि हमारा स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर हो। वो हमेशा अपने स्टूडेंट को यही चाहता है कि हमारा स्टूडेंट सबसे शानदार हो। तो शानदार कब बनेंगे? जब आप लोग शिक्षा को समय देंगे। शिक्षा ऐसी चीज है, जब उसको समय देंगे तो आपका फ्यूचर खुद बदल देगी, आपका भविष्य बदल देगी। बदलने में समय नहीं लगेगा अगर शिक्षा को हम समय देंगे। तो हमारा समय अत्यधिक कहाँ जाना चाहिए? शिक्षा पर जाना चाहिए। बहुत सही, थैंक यू वेरी मच। हम यही आपसे कहना चाहते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देखिए प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, आगे देखिए और अभी हम बताएंगे, ठीक है।